जय हिंद दोस्तों। देखिएगा, हम आपको पिछले वाले वीडियो में एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूरा का पूरा बता दिए हुए, ठीक है। एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बता दिए। इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास एवं फेल संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। ये एग्जाम का ही दूसरा पार्ट होता है, एग्जाम संबंधित क्वेश्चन का ही दूसरा पार्ट है। पास और फेल संबंधित क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें दो तीन कंसेप्ट है जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ध्यान दे दीजिएगा, आपका पूरा पास फेल संबंधित क्वेश्चन का छुटकारा मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि मान लीजिए दो यहाँ पे फार्मूला हम लिख रहे हैं, उस दो फार्मूला को ध्यान से देखिए। ये ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है, इसमें इजी रहता है। आप इसका देख कर भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन वो देख कर कैसे आंसर निकाले ये पता चलेगा तब ना। तो उस चीज को अभी सिखाने जा रहे हैं। यहाँ पे एक मिनट समझिए यहाँ पे ध्यान से। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन आपको आ जाएगा, या पहला कंसेप्ट आपके पास ये है कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये समझिए। क्वेश्चन इसमें ऐसा पूछता है कि देखिए दो सब्जेक्ट रहेगा, कहेगा कि कुछ स्टूडेंट ने पहले सब्जेक्ट में पास किया, कुछ स्टूडेंट ने दूसरे सब्जेक्ट में पास किया, और कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों सब्जेक्ट में पास किया, ठीक है। तो पूछेगा कि बताइए कि कितना स्टूडेंट जो है पास किया और कितना स्टूडेंट फेल किया, ठीक है। यानी कि आप समझिए ऐसे कि अगर आपके पास क्वेश्चन दे रहा है तो आप इसको कैसे डील कीजिएगा। दो तरीका है डील करने का। पहला समझिएगा, पास पहला फॉर्मूला क्या हो गया, पास इज इक्वल टू पास परसेंटेज इज इक्वल टू पास परसेंटेज प्लस पास परसेंटेज माइनस पास परसेंटेज, ठीक है। तो कहिएगा सब जगह पासे पासे लिख दिए, सब जगह पासे पासे लिख रहे हैं, कोना के हम पास क्या समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो ये पहला वाला पास परसेंट है, पहले सब्जेक्ट में पास का है। पहले सब्जेक्ट में अगर पास होइएगा तो पहले सब्जेक्ट का पास परसेंटेज यहाँ लेना है, पहले सब्जेक्ट का पास परसेंटेज है। ये दूसरा वाला जो है पास परसेंटेज, ये दूसरे सब्जेक्ट का पास परसेंटेज है। तो ठीक है, तो ये कौन सा सब्जेक्ट का है, दूसरे सब्जेक्ट का पास परसेंट है, दूसरे सब्जेक्ट का पास परसेंटेज हो गया। देखिए पहले अगर पहले सब्जेक्ट में कुछ परसेंट से आप पास किए रहिएगा तो पहले सब्जेक्ट का पास परसेंटेज क्या होगा, तो पहले सब्जेक्ट का जो आपका पास परसेंटेज हो गया ये वाला हो गया, दूसरे सब्जेक्ट का पास परसेंट ये हो गया, और इसमें से माइनस क्या करना है, तो इसमें से माइनस करना है जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ रहेगा उसको। तो यानी कि ये जो तीसरा वाला पास है ना, ये तीसरा वाला पास कर रहा है दोनों सब्जेक्ट का पास परसेंटेज है, दोनों सब्जेक्ट का पास परसेंटेज है, ठीक है। जैसे कहेगा कि कुछ भी हिंदी में 20% से पास हुआ, गणित में 20% से पास हुआ, और कुछ विद्यार्थी है जो दोनों में 10% से पास हुआ। तो बताइए कि इसमें टोटल पास परसेंटेज विद्यार्थी कितना है। बात समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो ये आपका पास परसेंटेज यहां से निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, पास परसेंटेज निकल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। दूसरा चीज देखिएगा, सेम टू सेम इसका फेल परसेंटेज। अगर स्टूडेंट कहता है कि स्टूडेंट फेल हो रहा है, ठीक है, तो फेल के लिए भी यही क्वेश्चन। जैसे कि देखिए सब जगह पास के जगह आपका क्या लिखा जाएगा, फेल फेल लिखा जाएगा। जैसे कि हम कह रहे हैं फेल परसेंटेज निकालना है, तो फेल परसेंटेज इक्वल टू होता है फेल परसेंटेज प्लस फेल परसेंटेज माइनस फेल परसेंटेज। तो ये क्या होगा, फिर आप 3 जगह 4 जगह फेल फेल खाली लिख दिए। यानी कि पहले वाले फेल परसेंटेज का मतलब है कि पहले सब्जेक्ट में फेल, दूसरे वाले फेल परसेंटेज का मतलब है कि दूसरे सब्जेक्ट में फेल, और तीसरे वाले फेल परसेंट का मतलब है कि दोनों सब्जेक्ट में फेल, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट में फेल। तो यहाँ से देखिए अगर पास परसेंटेज निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला, फेल परसेंटेज निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन पे आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि पास वाला परसेंटेज वाला और फेल परसेंटेज वाला क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बताते हैं। देखिए अभी जो कंसेप्ट बताए हैं उस कंसेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा आपका क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है अभी आपके सामने, देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपके सामने यह है कि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। 60% कितना में उत्तीर्ण हुआ, अंग्रेजी में। फिर कहता है 70% हिंदी में हुआ, ठीक है, और 40% दोनों में हुआ। 40% कितना में हो गया, दोनों में हुआ। तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या पूछ रहा है। अनुत्तीर्ण यानी कि फेल छात्रों की संख्या पूछ रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, ध्यान समझिए। अगर ऊपर में पास पास दिया हुआ है तो पास निकाल लीजिए, पास निकाल कर और टोटल 100% में से हम घटा देंगे तो मेरा क्या निकल जाता है, फेल वाला निकल जाता है। देखिए अभी हम आपके पास कैसे बना रहे हैं, यहाँ पे बता रहा है कि बताइए तो अंग्रेजी 5% ही हम निकालते हैं। तो अगर 5% निकालने चलते हैं, 5%, अभी जो फॉर्मूला बताया है उस फॉर्मूला को लिख लीजिए। 5% इक्वल टू होता है 5% प्लस 5% माइनस
पास परसेंट। ये क्या है, पहले सब्जेक्ट में पास परसेंट। तो देखिए तो पहले सब्जेक्ट में कितना स्टूडेंट पास हो रहा है, तो 60% स्टूडेंट पहले सब्जेक्ट में पास हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरे सब्जेक्ट में कितना स्टूडेंट पास हो रहा है, तो दूसरे सब्जेक्ट में जो है 70%, यानी कि अंग्रेजी में 60% और हिंदी में कितना हो रहा है, 70% हो रहा है। और घटा देना है जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ है, तो दोनों सब्जेक्ट में कितना स्टूडेंट पास हो रहा है, तो 40% स्टूडेंट पास हो रहा है। तो 40% को यहां से क्या कीजिए, घटा दीजिए। अब देखिए टोटल जोड़ के घटा के कितना आंसर आ जाता है, तो देखो 70 और 60 कितना हो गया, 130, 130 में से 40 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90%। यानी कि यहां पे देखिए 90% जो है पास परसेंटेज है, 90% क्या है, पास परसेंटेज है। तो कहता है कि बताइए दोनों में अनुत्तीर्ण छात्र, तो दोनों में अनुत्तीर्ण छात्र, दोनों में पास छात्र कितना है, 90, तो दोनों में अनुत्तीर्ण छात्र कितना हो जाएगा, दोनों में अनुत्तीर्ण का मतलब क्या, फेल छात्र। तो दोनों में फेल छात्र इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 90%, यानी कि 100% में से क्या कीजिए, 90% को माइनस कर दीजिए, यानी कि 10%। तो इसका आंसर कितना हो गया, 10%। यानी कि दोनों में फेल छात्रों की परसेंटेज कितना आ गया, 10%। बस इतना ही आसान है, इतना ही आसान है। ये क्या करना है, फॉर्मूला पे बैठाना है, पास परसेंटेज निकाल दिए। अगर पास परसेंटेज खाली आंसर पूछता तो मेरा 90% हो जाता। अगर यहाँ पे फेल परसेंट पूछ रहा है तो फेल परसेंटेज में कितना आंसर आ जाएगा, 10% आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए अब इसी पे एक ना फेल वाला क्वेश्चन लेते हैं। आपको दिया रहेगा फेल परसेंटेज और फेल परसेंटेज, और आपसे पूछेगा कितना स्टूडेंट पास किया, ठीक है। और फिर बताएंगे कि दोनों को ना कहीं पे भी ना आप दोनों फार्मूला लगा सकते हैं, पास वाला में भी और फेल वाला में भी। देखिए जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपके सामने क्वेश्चन यह है कि किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में, कितना, 52% विद्यार्थी हिंदी में और 42% अंग्रेजी में फेल हुए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फेल दिया हुआ है। तो हम निकालेंगे कौन सा फॉर्मूला लगाकर, फेल परसेंटेज वाला। और कहता है 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। तो देखिए तो फेल कितना कितना हो रहा है, तो पहले ध्यान से समझते हैं। फेल दिया हुआ तो फेल निकाल लीजिए। फेल परसेंटेज इक्वल टू होता है फेल परसेंट प्लस फेल परसेंट माइनस फेल परसेंट, फेल परसेंट प्लस फेल परसेंट माइनस फेल परसेंट। बताइए पहले सब्जेक्ट में कितना परसेंट से कितना परसेंट फेल, तो 52, तो 52% लिख दीजिए। दूसरे सब्जेक्ट में कितना, तो दूसरे सब्जेक्ट में हो जाएगा 42, तो 42 लिख दीजिए। और तीसरे सब्जेक्ट में कितना, तो तीसरे सब्जेक्ट में 17 है, तो 17 कर दीजिए। अब बताइए इसको जोड़िए, कितना आ जाएगा, जोड़िएगा तो 2 2 4 और 5 4 9, 94% में से कितना घटा दीजिए, 17% घटा दीजिए। तो 14 में से 7 जाएगा 7%, और ये कितना बच जाएगा 8 में से 1 जाएगा कितना, 77%, ठीक है, 77% हो जाएगा। यानी कि 77% क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। 77% क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तब बताइए अगर 100 में से 77% फेल हो रहा है तो पास परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो पास परसेंटेज इक्वल टू 100 माइनस 77, यानी कि 100 माइनस 77%, तो 23% इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कहिएगा सर कि ये फेल पे हो गया, इसको ना हम चाहेंगे ना तो पास वाला पे भी बना सकते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिए कैसे पास वाला पे बना सकते हैं। बताइए यहाँ फेल कितना हो रहा है, 52% फेल हो रहा है। तो 52% जब फेल हो रहा होगा तो पास कितना हो रहा होगा, तो देखिए इधर हम लिखते हैं यहाँ से। अगर इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए उसके बाद बताते हैं। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखिएगा अगर यहाँ पे 52% फेल हो रहा है, 52% अगर फेल हो रहा है तो पास कितना हो रहा होगा, तो पास हो रहा है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, पास हो रहा होगा 48%, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर यहाँ पे 48% फेल हो रहा है, दूसरे सब्जेक्ट में 48% फेल हो रहा है तो पास कितना, सॉरी यहाँ पे दूसरे में 42% अगर फेल हो रहा है तो पास कितना हो रहा होगा, तो पास हो रहा होगा 100 में से 42 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 100 में से 42 घटाइएगा तो 58% हो जाएगा, ठीक है, 58% हो गया। अब देखिए अब दोनों सब्जेक्ट में फेल कितना हो रहा है, दोनों सब्जेक्ट में, तो दोनों सब्जेक्ट में 17% फेल हुआ, तो पास कितना हुआ होगा, तो पास हुआ होगा 83%, ठीक है। अब इसको देखिए जोड़ के घटाइए, तो जोड़ के घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे 8 8 16 हो गया और 5 और 9
5 4 9 और 9 1 10, 106। 106 में से कितना घटा दीजिए, 83 घटा दीजिए। तो 106 में से 83 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 23%। अभी पासे का ना लिए हैं हम, पास परसेंट लिए हैं, पास परसेंट इक्वल टू पास, पास माइनस पास, तो ये भी पास दे देगा। तो हमको देखिए डायरेक्ट पास निकल गया यहाँ पे, ठीक है, यानी फेल से हम पास या पास से हम फेल निकाल सकते हैं, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देना। तो इसी चीज को हम फेल था तो वहां फेल से हम इसमें पास कर दिए, और फिर से जब पास कर दिए तो यहाँ पास परसेंटेज मेरा आ गया। क्या आ गया, पास परसेंटेज आ गया। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। तो देखिए एगो पास पास वाला बता दिए, एगो फेल फेल वाला बता दिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और कंसेप्ट लीजिएगा, उस पर एक और क्वेश्चन हम बताते हैं क्या है कंसेप्ट हो, ठीक है। पहले इसका इधर उधर वाला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। जैसे कि अब देखिए इसी कंसेप्ट में हल्का सा चेंज करके आपको एक क्वेश्चन दिया है। क्या क्वेश्चन दिया है आप यहाँ पे देखिएगा, इसमें दो कंसेप्ट आपको मिलेगा, ठीक है। कंसेप्ट आपका जो पीछे वाला बताया है उसी पे है, लेकिन हल्का हल्का चेंज करके दिया हुआ है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपके सामने क्वेश्चन यह है कि किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। 70% विद्यार्थी कहाँ पास हुए, अंग्रेजी में पास हुए। और कहता 80% विद्यार्थी गणित में पास हुए। 80% विद्यार्थी कहाँ पास हो गया, गणित में पास हो गया। जबकि 10% दोनों में फेल हुए। देखिए पास पास और यहाँ पे क्या दे दिया, फेल दे दिया, ठीक है। तो इस बात को ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा कि क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो 10% दोनों विषय में फेल हुए। यदि आगे क्वेश्चन सुनिएगा, यदि दोनों विषय में 144 विद्यार्थी पास हुए तो विद्यार्थी की कुल संख्या कितना है। देखिए कैसे ही क्वेश्चन बनता है। जैसे आपको कुछ भी ले सकते हैं, फेल लेना है तो फेल ले लीजिए, पास लेना है तो पास ले लीजिए। ऊपर में दिया हुआ है पास तो हम पास से ले लेते हैं। देखिए पास परसेंट इक्वल टू क्या होता है, 70। अभी बताए हैं, एक बार और फॉर्मूला लिख देते हैं, पास परसेंट प्लस पास परसेंट माइनस पास परसेंट, ठीक है। पास परसेंट प्लस पास परसेंट माइनस पास परसेंट। पहले सब्जेक्ट में पास परसेंट, दूसरे सब्जेक्ट में पास परसेंट और दोनों सब्जेक्ट में पास परसेंट। तो देखिए तो पहले सब्जेक्ट में कितना गोरा पास हो रहा है, तो पहले सब्जेक्ट में 70% विद्यार्थी पास हो रहा है। दूसरे सब्जेक्ट में कितना पास हो रहा है, तो दूसरे सब्जेक्ट में 80% पास हो रहा है। और दोनों सब्जेक्ट में कितना पास हो रहा है, ये देखिए दोनों सब्जेक्ट में यहाँ पास नहीं दिया हुआ है, दोनों सब्जेक्ट में यहाँ कह रहा है कि 10% फेल हो रहा है। तो आप तो यहाँ पे पास पास वाला फॉर्मूला लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पे तो दे दिया है 10% फेल। तो बताइए तो अगर 10% फेल हो रहा है तो पास कितना हो रहा है, तो पास होगा 10% फेल होगा तो पास कितना होगा 90%। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90%, 90% स्टूडेंट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो देखिए तो सब पास पास आ गया, सब क्या हो गया, पास पास आ गया। अब यहाँ से देखिए पास परसेंटेज निकालना है, तो पास परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए 80 या 70, 80 और 70 कितना हो जाएगा 150। इस 150 में से आपको क्या करना है, 90 को घटा देना। तो 150 में से 90 को घटाइए तो कितना हो जाएगा 60%, ठीक है। 150 में से 90 को घटाइए तो कितना हो गया 60%। अब देखो पास परसेंटेज जो है, परसेंटेज में मेरा कितना दिया हुआ है 60%, परसेंटेज में मेरा कितना दिया हुआ है 60%। जबकि यहाँ पे देखिए तो ओरिजिनल में क्या दिया हुआ है, ओरिजिनल में दिया हुआ है यदि दोनों विषय में 144 विद्यार्थी पास हुए। दोनों सब्जेक्ट में यहाँ पास कितना हो रहा है, तो दोनों सब्जेक्ट में सर पास हो रहा है, दोनों सब्जेक्ट में, अभी आपको यही फॉर्मूला बताया है, दोनों सब्जेक्ट में जो पास हो रहा है वो पास हो रहा है 60%। दोनों सब्जेक्ट में कितना पास हो रहा है 60%। तो परसेंटेज में दिया है कि 60% स्टूडेंट पास हुआ, जबकि ओरिजिनल में कितना दिया है, तो ओरिजिनल में 144 दिया है। यानी कि यह 60% जो है, 60% का मान कितना दिया हुआ है 144 दिया हुआ है। 60% का मान कितना दिया हुआ है 144 दिया है। और हमसे पूछ रहा है कि टोटल स्टूडेंट, यानी कि जब 60% का मान 144 हो गया तो अगर हम 100% निकाल देंगे तो टोटल स्टूडेंट नहीं आ जाएगा, आ जाएगा आराम से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 100% का मान निकाल देंगे। तो 100% इक्वल टू हो जाएगा 144 बट्टा 60 गुने 100। अब इसको कटा दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 6 से काटिए, 6 दूना 12 और 6 चौका 24 और 24 गुने 10 यानी कि 240 स्टूडेंट, यानी कि टोटल स्टूडेंट मेरे पास कितना हो जाएगा 240। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। पिछले वाले दो क्वेश्चन बताए, उसमें या तो पास परसेंट पूछा या फेल परसेंटेज पूछा। यहाँ पे हमसे क्या पूछ लिया, यहाँ से पूछ लिया कि टोटल स्टूडेंट बताइए। और जब टोटल स्टूडेंट पूछा तो हमको एक ओरिजिनल वैल्यू दे दिया था, हम उसको क्या कीजिए ओरिजिनल वैल्यू से कोरिलेट कर दिए। और ओरिजिनल वैल्यू से जब कोरिलेट कर दिए 100% का मान निकाल दिए, यही मेरा क्या कर दिया टोटल स्टूडेंट को दे दिया। इसमें कहीं से किसी को दिक्कत है तो बताइए, चलिए कमेंट में बताइएगा। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब इसमें ना एक छोटा सा और कंसेप्ट है, उसको समझ लीजिए और पास फेल वाला क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। जैसे कि इसमें क्या करेगा, कहेगा कथी, कुछ स्टूडेंट ने अंग्रेजी विषय लिया और कुछ स्टूडेंट ने हिंदी विषय लिया और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने दोनों विषय लिया। ठीक है, तो पूछता है कि बताइए कितना स्टूडेंट ने दोनों विषय लिया। जैसे कि मान लीजिए कहेगा कथी कि अंग्रेजी पढ़ने वाले यानी अंग्रेजी सब्जेक्ट लेने वाले स्टूडेंट की संख्या 60% है। अंग्रेजी लेने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 60% है। और हिंदी लेने वाले स्टूडेंट की संख्या 50% है। ठीक है, 50% है। आपको क्वेश्चन में इतना ही दिया रहेगा कि अंग्रेजी लेने वाले स्टूडेंट की संख्या कितना है, 60% है, और हिंदी लेने वाले स्टूडेंट की संख्या कितना है, 50% है। तब आपसे ऐसा क्वेश्चन कहेगा कि इस दोनों में से, इस स्टूडेंट में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों सब्जेक्ट लिए हैं, तो बताइए दोनों सब्जेक्ट लेने वाले स्टूडेंटों की संख्या कितनी है। तो जरा एक बात बताइए, दोनों सब्जेक्ट लेने वाले स्टूडेंटों की संख्या कैसे निकलेगा। तो दोनों सब्जेक्ट लेने वाले स्टूडेंट्स की संख्या, तो दोनों सब्जेक्ट लेने वाले स्टूडेंट की संख्या क्या हो जाएगा, देखो 60% अंग्रेजी लिया और हिंदी कितना लिया, 50%। तो जितना मेरा 100% से इसको दोनों को जोड़ने के बाद जितना मेरा, देखिए स्टूडेंट तो मेरा 100% रहेगा। ठीक है, अगर ई दो सब्जेक्ट लेने वाला रहता तो ई दो सब्जेक्ट लिया रहता तो मेरा स्टूडेंट कहाँ तक आके खत्म हो जाता, 100% तक आके खत्म हो जाता। जितना स्टूडेंट मेरा 100% से ज्यादा आएगा, इसका मतलब वो स्टूडेंट क्या है, दोनों सब्जेक्ट लिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे जोड़िए, 60% अंग्रेजी लिया तो 60% अंग्रेजी ले लिया, 50% इंग्लिश तो 50% हिंदी तो 50% हिंदी ले लिया। अब बताइए तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितना हो रहा है, 60 50 110% हो गया, 110% हो गया। यानी कि बताइए तो 100% से कितना बढ़ गया, 100% से बढ़ गया 10% ज्यादा बढ़ गया। 100% से क्या बढ़ गया, 10% ज्यादा बढ़ गया। तो यानी कि ये 10%, देखिए 110 है ना, तो 110 में से दोनों सब्जेक्ट में लेने के लिए क्या कीजिएगा, ये 110% जो है ना उसमें से 100 को घटा दीजिएगा, 100 को घटा दीजिएगा। तो 100 को घटाइएगा तो बताइए तो कितना हो जाएगा, यहां से दोनों सब्जेक्ट में लेने वाले स्टूडेंटों की संख्या हो जाएगा 110 माइनस 100%। यानी कि ऐसे समझो ना, सीधा समझो ना कि 100% से कितना बढ़ जा रहा है, 10% बढ़ जा रहा है। तो इसका मतलब 10% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों सब्जेक्ट लिया है, 10% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों सब्जेक्ट लिया है। बात समझ में आया, बात समझ में आया। यानी कि अगर दो सब्जेक्ट दे रहा है और दोनों सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट और दूसरे सब्जेक्ट का आपको क्या दिया है, परसेंटेज में दिया है। आपसे पूछ रहा है कि दूसरे सब्जेक्ट यानी दोनों सब्जेक्ट लेने वाले स्टूडेंटों की संख्या कितना है, तो दोनों सब्जेक्ट लेने वाले स्टूडेंट की संख्या जितना 100% से ज्यादा हो जाएगा वही हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, आपको पूरा एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अभी जो आपके पास कंसेप्ट बताए हैं उस पे देखिएगा, क्वेश्चन अभी बता रहे हैं। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है देखिएगा, किसी कक्षा में 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान में भाग लिया। 72% विद्यार्थी ने किस में भाग लिया, जीव विज्ञान में भाग लिया, और 44% ने गणित लिया। ठीक है, 44% ने गणित लिया, 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान लिया। आगे क्वेश्चन कहता है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान अथवा गणित में कम से कम एक विषय लिया हो, यानी कि जीव विज्ञान, कुछ ऐसे विद्यार्थी है जिन्होंने जीव विज्ञान भी लिया और गणित भी लिया, और वैसे विद्यार्थी का ओरिजिनल मान दिया हुआ है, वैसे विद्यार्थी का ओरिजिनल मान दिया हुआ है कि 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय लिया हुआ है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज में पहले क्या करेंगे, परसेंटेज में दोनों विद्यार्थियों की संख्या निकाल लेंगे, कितना परसेंटेज है, और उसको ओरिजिनल वैल्यू से कोरिलेट करके 100% निकल जाएगा, आ जाएगा आंसर। देखिए अभी हम बना रहे हैं आपके सामने, कहता है 72% विद्यार्थी जीव विज्ञान में, तो 72% विद्यार्थी कितना में लिया, जीव विज्ञान में, प्लस उसके बाद कहता है 44% गणित लिया, तो 44% क्या ले लिया, गणित लिया। अब बताइए तो दोनों को जोड़िए तो कितना हो जा रहा है, तो 4 2 6 और 7 4 11, 116% हो गया। ये क्या है, ये देखिए ये जीव विज्ञान का है, ये हो गया जीव विज्ञान का, और ये किसका हो गया, ये गणित का हो गया। ठीक है, जीव विज्ञान और ये गणित का हो गया। अब देखो गणित में लिया 72%, जीव विज्ञान में लिया 72% और गणित में लिया 44%। ठीक है, हम अभी आपको बताए हैं 100% से जितना ज्यादा आ जाएगा वही दोनों सब्जेक्ट को लिया होगा। तो बताइए तो दोनों सब्जेक्ट लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो दोनों सब्जेक्ट लेने वाले विद्यार्थियों का जो परसेंटेज होगा,
विद्यार्थियों का परसेंटेज, दोनों सब्जेक्ट लेने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज वो कितना हो जाएगा, 100 से कितना ज्यादा है 16, तो 16% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16%। अगर परसेंटेज में पूछता तो हम आंसर यहीं तक छोड़ देते, मेरा कितना आ जाता 16%। लेकिन यहाँ पे देखिए परसेंटेज में नहीं कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है दोनों सब्जेक्ट लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो है 40 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 40, यानी कि इस 16% का मान कितना दिया हुआ है, 16% का मान 40 दिया हुआ है। तो बताइए तो 100% का मान कितना आ जाएगा, तो 100% का मान इक्वल टू 40/16 गुने 100 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, आंसर आ जाएगा 8 दूना 16, 8 पचे 40, 2 से इसको काट दीजिए, 2 से 50, 50 25 यानी कि 250। टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी हो जाएगी 250, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पास और फेल संबंधित क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा खत्म हो गया। ठीक है, पास फेल संबंधित क्वेश्चन पूरा का पूरा खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन और जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन, और साथ में आपको बताएंगे इलेक्शन संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, इलेक्शन संबंधित क्वेश्चन और जनसंख्या संबंधित क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।